नमस्कार। और हमारी आज की विचार यात्रा में स्वागत है। आज हम ओशो की एक काफ़ी चर्चित और कई बार थोड़ी विवादास्पद किताब है, संभोग से समाधि की ओर। उसके पहले भाग के कुछ मुख्य विचारों पर बात करेंगे। हाँ, ये वो किताब है जो यौन ऊर्जा और आध्यात्मिक अनुभव, ये मतलब जिसे समाधि कहा गया है, उसके बीच के रिश्ते को देखती है। बिल्कुल। हमारा मकसद बस यही है कि इस पहले हिस्से में जो मुख्य बातें हैं उनको थोड़ा खोलकर समझें, खासकर वो बातें जो कामुकता और आध्यात्मिकता पर हमारी जो बनी बनाई सोच है उसको चैलेंज करती हैं। हाँ, काफी दिलचस्प विषय है ये तो चलिए शुरू करते हैं ओशो के मूल तर्क से। उनका मानना था कि सेक्स सिर्फ एक जैविक जरूरत ही नहीं है, सही। बल्कि ये यूनिवर्स की और इंसान की जिंदगी की एक तरह से कहें तो फंडामेंटल क्रिएटिव एनर्जी है, मौलिक रचनात्मक ऊर्जा। हाँ, और वो कहते थे कि इसी ऊर्जा को अगर होश के साथ समझकर बदला जाए, ट्रांसफॉर्म किया जाए, हाँ, तो ये चेतना की सबसे ऊंची अवस्था समाधि तक ले जा सकती है। ये अपने आप में काफी रैडिकल विचार है। बिल्कुल। और यहाँ ये देखने वाली बात है कि ये जो पारंपरिक धार्मिक नजरिए हैं उनसे कितना हटकर है, जहाँ अक्सर सेक्स की या तो निंदा होती है या उसे दबाने पर जोर दिया जाता है। हाँ, दबाने पर। ओशो इसी दमन की, इसी रिप्रेशन की काफी आलोचना करते थे। उनका साफ मानना था कि इसको दबाने से मन में गांठें पड़ जाती हैं, विकृतियां आती हैं और कई तरह की साइकोलॉजिकल दिक्कतें खड़ी होती हैं। हाँ, उनके मुताबिक तो इस पावरफुल एनर्जी को दबाने के नतीजे बहुत गंभीर हो सकते हैं। जैसे आपने कहा, मानसिक उलझने, वो जिन्हें न्यूरोसिस कहते हैं। हाँ, विक्षिप्तता। और यहाँ तक कि इंसान अपनी असली नेचर से ही कट जाता है, दूर हो जाता है। सही। वो तो ये भी मानते थे कि समाज में जो इतनी बुराइयां दिखती हैं उनकी जड़ में कहीं ना कहीं ये जो अप्राकृतिक दमन है वही है। और अगर हम इसे थोड़ा और गहरे लेवल पर देखें तो ओशो एक और दिलचस्प बात कहते हैं। वो बताते हैं कि यौन अनुभव का जो चरम क्षण होता है, ऑर्गेज़म, उसमें व्यक्ति का मैं, उसका अहंकार, वो कुछ पलों के लिए जैसे घुल सा जाता है। हाँ। और उस पल में समय का एहसास भी नहीं रहता, टाइमलेसनेस। ओशो के हिसाब से ये एक छोटी सी झलक है उस गहरी स्थायी अवस्था की जो ध्यान या समाधि में मिलती है। जिसे हम सिर्फ एक क्षणिक शारीरिक आनंद समझते हैं, वो ध्यान की गहराइयों का दरवाजा भी हो सकता है। ये तो पारंपरिक सोच के एकदम उलट है। बिल्कुल उलट। और यहीं पर बात और भी मजेदार हो जाती है। ओशो सिर्फ फिजिकल एक्ट की बात नहीं कर रहे, वो जोर देते हैं कि सेक्स को एक बेहोश, एक सहज वृत्ति वाली क्रिया से बदलकर एक सचेत, एक ध्यानपूर्ण खोज बनाया जाए। हाँ, सचेत, मेडिटेटिव। अनुभव के दौरान पूरी तरह अवेयर रहना, अपनी संवेदनाओं को देखना, अपनी भावनाओं को देखना और ये देखना कि कैसे आप उस अनुभव में घुल रहे हैं। ये सिर्फ क्रिया नहीं रही, फिर ये एक तरह का प्रयोग बन गया। सही। और यहीं पर यह सवाल उठता है कि फिर रास्ता क्या है, क्या करना है इस ऊर्जा का। तो ओशो का संदेश बिल्कुल साफ है, दमन नहीं, रिप्रेशन नहीं, बल्कि इस मौलिक ऊर्जा का रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन और ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन। वो ये नहीं कह रहे हैं कि बस बेलगाम भोग विलास में पड़ जाओ, नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि वो कह रहे हैं कि इस ऊर्जा को कॉन्शियसली समझो और इसे एक ऊंची दिशा दो, रीडायरेक्ट करो। उनका लक्ष्य है अमानुषी रति, डिवाइन ब्लिस, वो दिव्यानंद। अच्छा, अमानुष्य रति। हाँ, जो इस ऊर्जा के रूपांतरण से मिलता है। ये क्षणिक शारीरिक मिलन से बहुत अलग है, ये समाधि के जैसा है। तो अगर इसको समेटें तो इसका मतलब ये हुआ कि ओशो कामुकता को देखने का एक बिल्कुल ही नया तरीका दे रहे हैं। नहीं, वो इसे स्पिरिचुअलिटी के रास्ते में रुकावट नहीं मानते, नहीं, बल्कि एक ऐसी पावरफुल एनर्जी मानते हैं जिसे अगर जागरूकता से, समझदारी से, हाँ, होश पूर्वक, तो वो परम आध्यात्मिक अनुभव अल्टीमेट स्पिरिचुअल रियलाइजेशन तक पहुंचने का एक सीधा रास्ता भी बन सकती है। बिल्कुल। ये पारंपरिक धारणाओं को पूरी तरह से पलट देता है। सच में। तो संक्षेप में कहें तो ओशो एक बुनियादी बदलाव का प्रस्ताव दे रहे हैं कि सेक्स को सिर्फ एक शारीरिक जरूरत या कोई छुपाने वाली चीज मत समझो, बल्कि अगर उसे जागरूकता और ध्यान के साथ जोड़ा जाए तो वो एक बहुत शक्तिशाली आध्यात्मिक टूल बन सकता है। हाँ, एक आध्यात्मिक साधन। और चलिए आज की बातचीत खत्म करते हुए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। क्या चेतना को कॉन्शियसनेस को जीवन के हर पहलू में लाया जा सकता है, यहाँ तक कि उन अनुभवों में भी जिन्हें हम सबसे बेसिक, सबसे सहज मानते हैं? सोचने वाली बात है। और अगर ये मुमकिन है तो इसके क्या नतीजे हो सकते हैं, क्या बदल सकता है इससे?
क्या परिणाम होंगे। हाँ, इसी विचार के साथ आज का विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं।